एक बार एक बुजुर्ग आदमी थे जिनका नाम था दीनानाथ जी। दीनानाथ जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो 80-85 साल के थे और बढ़ती उम्र के कारण उन्हें बीमारियां भी काफ़ी लग गई थीं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कमजोरी भी काफ़ी आ गई थी और उन्हें रात को उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होती थी। और इसी बीच उनको बुखार हो जाता है और बुखार के कारण रात में सोते समय वो बिस्तर पर सुसु कर जाते हैं और उनका बिस्तर खराब हो जाता है। सुबह जब उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे मुझसे तो बिस्तर खराब हो गया। तो वो बेचारे शर्माते हुए सिकुड़े हुए बैठे हुए थे, चादर से ढकते हुए कि कहीं बहू को पता ना चल जाए कि मैंने बिस्तर में सुसु कर दी है। लेकिन तभी नाश्ता लेकर बहू आती है और बहू जब देखती है कि कमरे में से बदबू आ रही है तो वो कहती है कि पिताजी ये कमरे में से बदबू कैसे आ रही है। तो वो कहते नहीं बेटी कोई बात नहीं, ऐसे ही आ रही होगी, टॉयलेट वगैरह से आ रही होगी। कह रहे नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, रोज़ तो ऐसी बदबू नहीं आती, आज कैसे आ रही है। तो वो देखती है, थोड़ा सूंघने की कोशिश करती है तो उसको थोड़ा सा पीछे से बिस्तर गीला नजर आता है। कहता है अरे पिताजी आपने तो बिस्तर में सुसु कर दी। बिस्तर में कोई इतने बड़े हो आप, आपको शर्म नहीं आती, इतने बुढ़े हो रहे हो और बिस्तर में आप सुसु करते हो। आप उठ के वॉशरूम नहीं जा सकते? वॉशरूम में भी तो जाके आप कर सकते हो। तो बेचारे शर्माते हुए वो बुढ़े कहते हैं कि बेटी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार हो रहा था तो इस वजह से शायद मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये बिस्तर ख़राब हो गया। तो अच्छा आपको पता नहीं चला, ये बोलो कि आप आलस करते हो, आपका मन करता है कि आप बिस्तर में ही सब कुछ करो। फिर वो अपने पति को आवाज़ लगाती है, जी सुनते हो, देखो पिताजी ने पूरी बिस्तर गंदा कर दिया है, अब आप देखो कैसे साफ़ होगी ये चादर। और वो चादर बदलती है और लेके जाती है और साथ में अपने पति से कहती है आज तो मैं धो रही हूँ, लेकिन आज के बाद अगर कभी ऐसा हुआ ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, लेकिन ये चादर कभी नहीं धोऊंगी, फिर देख लेना आप, जैसे रहना हो रहना। तो वो बेचारा सुनता है और चुपचाप चला जाता है। अगले दिन क्या होता है, दीनानाथ जी सो रहे होते हैं और सोते सोते फिर से उनको बिस्तर पर सुसु हो जाती है। तो जब वो सुसु कर लेते हैं उसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। कहते हैं अब क्या होगा, कल ही बहू इतना लड़के गई है, मेरे बेटे को भी बहुत सुना रही थी और आज फिर से वो हो गया, तो अब क्या होगा, अब क्या करूँ मैं। वो बड़े शर्माते हैं कि भाई ये क्या बीमारी दे दी है भगवान ने कि बिस्तर में ही मैं सुसु कर जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलती। इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया, थोड़ी ताकत शरीर में रहती तो मैं जाके कर भी आता, अब क्या करूं, पता भी नहीं चलता मुझे। फिर तभी उन्हें ख्याल आता है कि अभी तो बहू शायद वहाँ गई है सब्जी लेने, 2 घंटे के बाद आएगी। ऐसा करता हूँ तब तक मैं चादर धो के डाल देता हूँ और धूप भी निकल रही है, धूप में सुखा दूंगा तो चादर जो है सूख भी जाएगी और बहू को पता भी नहीं चलेगा। तो वो बेचारे बूढ़े तो बहुत थे, कमज़ोर शरीर था, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जैसे भी हो मैं इस चादर को धो दूँ। बेचारे लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उतरते हैं और कमर झुकी हुई, घुटने झुके हुए, फिर भी धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम के अंदर जाते हैं, पानी वगैरह करते हैं। और ठंड का टाइम था, बहुत ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि चल जैसे तैसे मैं इसे धो दूँ। तो वो जैसे ही धो रहे थे उन्हें बहुत देर लग जाती है उसको धोने में। सर्फ साबुन लगाते हैं, उसको घिसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ इतने कमज़ोर थे, घिसने में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे उसे धोने की कोशिश करते हैं, आधे कपड़े भी उनके भीग जाते हैं ठंड के टाइम में। बेचारे ठिठुरते हुए, सिकुड़ते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हैं गीली चादर को। तभी उनके बहू और बेटे आ जाते हैं और बहू फिर से चिल्लाने लगती है, देखा आपने, आज फिर पिताजी ने यहाँ पे सुसु कर दी बिस्तर में, इनका तो रोज़ का ही ड्रामा हो गया है, रोज़ ही ऐसे बिस्तर ख़राब करते रहते हैं और इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। इन्होंने तो रोज़ का काम लगा रखा है कि रोज़ हम आएंगे और इनकी चद्दरें धोते रहेंगे। वो बहू अब तक बोल ही रही होती है कि उसका पति आता है, दीनानाथ जी का बेटा आता है और कहता है पिताजी आप क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं आप छोड़ो इसे। और वो उनके हाथ से चादर लेता है और चादर लेके बाहर सुखा के आता है और कपड़े लेके आता है अलमारी में से निकाल के और अपने पिताजी के कपड़े बदलता है और कहता है पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपकी चादर धोऊंगा और आप आराम से रहो, ये आपका घर है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटा जाता है बाहर बालकनी में, चादर सुखा के आता है और कहता है पिताजी आप तो पूरे गीले हो गए, आप ये क्यों धो रहे थे, मैं धो देता, आपको क्या ज़रूरत थी इतना कष्ट करने की। कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब हो जाती है तो हो जाता है कई बार ऐसा, और बचपन में भी तो आपने कितनी बार मेरी सूसू, क्या आपने तो मेरी पॉटियों की भी पूरी पजामियाँ मेरी धोई हैं, तो क्या मैं आपके कपड़े नहीं धो सकता, मैं धोऊंगा अब से आपके कपड़े, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी कोई ऐसी दिक्कत हो जाए बिल्कुल सकुचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके कपड़े धोऊंगा, आपकी पूरी सफाई करूँगा, आप बिल्कुल मत सकुचाना और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है इस घर में, ना अपनी बहू से ना किसी और से। और इतनी देर में उसकी बहू आंखें दिखाने लगती है उसे।
तो वो अंदर जाता है बेडरूम में और अपनी वाइफ के सारे कपड़े रख के उसके हाथ में पकड़ा देता है। कहता है तुम जा सकती हो, तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो, और तुम अपने पापा का ख्याल मैं रख सकता हूँ तुम्हें, लेकिन मेरे पिताजी से कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा हैं, बचपन में मेरी इतनी बीमारियों में मेरी इतनी केयर की है, इतनी देखभाल की है, तो क्या अब बुढ़ापे में मैं अपने पापा की देखभाल नहीं करूँगा? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ अपने घर, अपने मायके, जहाँ रहना है तुम जाओ, लेकिन यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो औरत मेरे पिताजी की देखभाल नहीं कर सकती उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम जाओ, जहाँ जाना है तुम जाओ। और वो दीनानाथ जी की आंखों में एक चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि बुढ़ापे का सहारा सच में मेरा बेटा है। मैं इसे कितना मारा करता था बचपन में, कितना डांटा करता था, लेकिन आज वो अपनी बीवी को याद करते हैं और कहते हैं कि काश तुम होती तो तुम भी बड़ा गर्व करती कि आज हमारे बुढ़ापे का सहारा सच में आ गया। तो ये थी कहानी जो हमें बताती है कि बुज़ुर्ग लोगों की कैसे भी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उन्हें धिक्कारना चाहिए, क्योंकि जो हालत आज उनकी है किसी न किसी दिन हमारी भी होगी। तो कोशिश करिए कि अपने बुज़ुर्गों को मान सम्मान दें और हो सके तो उनकी सहायता करें, ना कि उन्हें डांटें फटकारें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।